एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, क्योंकि हम सारी चर्चा चल रही है, आपने कहा कि किस तरह से जो अपराधियों का इस्तेमाल भी होता रहा है, उनका कई जगह नाम आता है, यूं कहीं कि हर जगह ही नाम आता है। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो जाता है, निर्जर की हत्या हो जाती है, अपने बाबा सिद्दीकी की तमाम तरह की बातें। लोग कहते हैं कि जैसे छोटा राजन का एक तरह से स्टेट इस्तेमाल एक वक्त करना चाहता था या कर रहा था, आज शायद उनको भी उस तरह का सपोर्ट है। क्या रोल आप देखते हैं, मतलब कैसे ये संभव है कि एक आदमी जेल में है और हर क्राइम के पीछे, हर इस तरह की बड़ी घटना के पीछे उसका नाम आता है? अगर आ रहा है तो बाकी देखना चाहिए कि कहाँ से लीकेज है, क्यों कर रहा है वो। पहली बात तो ये कि वो साबरमती जेल में है अहमदाबाद में, तो ये किसका फेलियर है? क्या ये गुजरात मॉडल का फेलियर है? वहाँ की इंटेलिजेंस का, वहाँ के सिस्टम का, वहाँ की जेल व्यवस्था का फेलियर है? और अगर ऐसा नहीं है तो उसका नाम कौन भुना रहा है? सलमान खान के ऊपर जो गोली चली वो बिश्नोई गैंग का काम नहीं था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में बिश्नोई गैंग का कोई हाथ नहीं है। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है उसमें बिल्कुल वही पैटर्न इस्तेमाल हुआ है, वही वेपनरी इस्तेमाल हुई है जो अतीक अहमद के केस में हुई है। हाँ, इसीलिए लोग दोनों उसमें भी उनका जाम जोड़ते हैं लोग। उसमें कोई नहीं जोड़ता, नहीं जोड़ता, बिल्कुल नहीं जोड़ा जाता। उन तीनों लड़कों के जो स्टेटमेंट पुलिस ने मीडिया में प्लांट किए थे वो ये किए थे कि हम उसको मार के अपना नाम बड़ा करना चाहते थे। हाँ, ठीक है, उन तीनों लड़कों की ऐसी औकात नहीं थी कि वो 18 लाख रुपए की जिगाना पिस्टल खरीद के ला पाते ऑपरेशन के लिए, मारने के लिए। वही चीज यहां भी है। जो लड़के ये काम करके गए हैं उनकी भी इतनी औकात नहीं थी कि वो 18 लाख की पिस्टल जिगाना ही लाते। और जिगाना ही क्यों इस्तेमाल हो रही है? दूसरी चीज ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो जिगाना यूज ही नहीं करता, वो दिगर पिस्टल्स यूज करते हैं। यूपी और बिहार के जो गैंगस्टर्स हैं उन लोगों के पास में जिगाना पाई जाती है, क्योंकि वो वाया पाकिस्तान और नेपाल इनके पास आती है। वो वेपनरी जो है दूसरों को अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सिस्टम जो है इसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है दो काम के लिए। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ये मैसेज देने के लिए कि कुछ दिनों में तुम्हारा ये हर्ष हो सकता है। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री को अपने ताल पे नचाने के लिए कि जैसा हम कहते हैं वैसी फिल्में बनाओ, जैसा हम कहते हैं वैसी वेब सीरीज बनाओ, वरना तुम्हें हम ठोक देंगे। जैसा 80s के वक्त भी होता था। तब अंडरवर्ल्ड करता था, अब ये कर रहे हैं ये, यानी कुछ पॉलिटिशियंस। और इंडिकेशन सारी दुनिया समझती है कि कौन हो सकते हैं वो लोग। तो ये सब जो है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है, मेरी नज़र में तो मुंबई में कभी भी उस लेवल के ऊपर नहीं बन पाएगा कि आप उसे अगला दाऊद मान लें। मुंबई की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है, मुंबई की ज़िंदगी और दुनिया बिल्कुल अलग है, मुंबई के लोग बिल्कुल अलग हैं। वो, और आपने सिद्धू मूसावाला की बात की, सिद्धू मूसावाला जो हैं उनकी और इनकी पुरानी अदावत थी, तो वो हत्या अदावत में हुई है, वो गैंगवॉर किलिंग है। उसका कोई लेना देना नहीं है एक म्यूजिक करने वाले शरीफ इंसान को मार डालने वाला। वो आपस के झगड़े में हुआ है, और ये पंजाब पुलिस के पास भी रिकॉर्ड्स हैं सारे, आप भी अच्छी तरह से जानते हो, जर्नलिस्ट हैं हम लोग सब, एक ये सब चीज़ें जानते ही हैं। तो जो इनकी भी हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, वो बिल्डर लॉबी की सुपारी पे हुई है। वो क्यों करेगा आखिर? लॉरेंस बिश्नोई को क्या मतलब है इस बाबा सिद्दीकी से? सिर्फ ये कहना कि तू उसका दोस्त है, तो फिर वही क्यों मारा गया? सलमान खान के 50 दोस्त हैं, कई एक्टर्स हैं, संजय दत्त उनके सबसे प्रिय मित्रों में है। उनको तो किसी ने, एक चींटी ने भी फोन करके नहीं बोला कि तू उससे मिलना छोड़ दे। 50 लोग उनकी फिल्में बना रहे हैं, उनको कोई नहीं बोलता। उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। आप आते हैं और सीधे इसको मार देते हैं। नहीं, ये सारा का सारा एक फॉल्स, फ्रिवलस, एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है इन लोगों का नाम लेके। इनको तो पता ही नहीं है जेल में कि हमारे नाम के ऊपर बाहर क्या क्या कांड हो रहे हैं। मैं नहीं मानता कि वो लॉरेंस बिश्नोई के काम है। मतलब मेरी इंटेलिजेंस भी ये चीज़ नहीं बोल रही है। बिल्कुल। आखिर में विवेक जी ये जानना चाहूँगा, 35 सालों से ऊपर का आपका करियर रहा है और आपने क्रिमिनल्स को करीब से देखा है, उनकी मानसिकता को करीब से देखा है, पुलिस के काम करने को भी बड़े करीब से देखा है, तो आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या है?
देखिए, लर्निंग तो मैं क्या कहूँ कि मैं क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, लेकिन मैंने देखा है या मैंने महसूस किया है कि कितना ही बड़े से बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसका एक ह्यूमन साइड होता है। और अगर आपने उस ह्यूमन साइड को देख लिया तो कम से कम आप क्रिमिनल से नफरत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कृति, हमारा संस्कार भी कहते हैं कि यदि किसी ने अपराध किए हैं तो आपको उसे ठीक होने का, संभरने का, संभलने का मौका दे, है ना। यही वो देश है जहाँ वाल्मीकि डकैत जो है वाल्मीकि ऋषि बनता है। और इस राष्ट्र में ऐसी बड़ी लंबी परंपरा है जहाँ लोग मतलब ऋषि बने हैं डकैतों से या अपराधियों से। तो हम उस दिशा में भी देखते हैं। मैं बहुत अच्छे अफसरान से भी मिला हूँ तो बहुत बुरों से भी मिला हूँ। मैं बहुत बुरे क्रिमिनल से मिला हूँ तो मैं बहुत अच्छे क्रिमिनल से भी मिला हूँ। अच्छे क्रिमिनल्स इन द सेंस कि उन्होंने कभी भी जैसे कोई एक्टिविटी की है, कुछ किया है, तो उन्होंने गरीबों को नहीं सताया, ऐसे लोगों को नहीं मारा या मर्डर किया जो पैसे ही नहीं दे पा रहे हैं या कुछ है। तो वो लोग उस हिसाब से मेरे लिए तो ठीक ही हैं कि भाई तेरे से मेरी दुश्मनी चल रही है, तू फलाने गैंग का, मैं फलाने गैंग का, तू मेरे एरिया में घुस रहा है, मैंने तुझे मार दिया। वो उनके आपस के खेल हैं, वो गुल्ली डंडा खेलें या डांडिया खेलें, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें चलती हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि यदि अपराध बढ़ रहा है और अपराध समाज में है तो बिना मिली भगत के व्यवस्था से वो कभी नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उसका खात्मा व्यवस्था ही करती है और उसको बढ़ाती भी व्यवस्था है। और जैसा कि आपने खुद कहा था कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, तो गैंग खड़े हो जाना, लाखों करोड़ के धंधे खड़े हो जाना, अगर वो हो रहा है और चलता जा रहा है, इसका मतलब है कि वर्धस तो हासिल है ही व्यवस्था का। और ये कहीं ना कहीं एक अफसोस की बात भी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर आपका। और आपने 30 से ऊपर किताबें लिखी हैं और आपने ऐसा मुझे पहले बताया था कि 3 किताबें आपके इस साल भी आने वाली हैं। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी शिद्दत से लगे रहें, यूं ही ऊर्जावान बने रहें और अपनी कहानियों के जरिए हमें यूं ही रोमांचित करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद किया। और मैं चाहूँगा कि दर्शक जो है मेरी किताबें भी पढ़ें और वो पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करें जो मैंने अपनी आंखों से देखी, जी और भोगी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आज की बातचीत में इतना ही, नमस्कार।